हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज का ये जो वीडियो है ये दिल्ली एनसीआर का जो फ्यूचर कनेक्टिविटी है उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त जो कनेक्शन है आपस में, वो सब आज हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। आपको हम लेके चलेंगे सोनीपत मुरथल की तरफ से दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे है इसकी तरफ और दिखाएंगे किस तरीके से पूरा रीजन जो है सोनीपत, पानीपत, कुंडली, बागपत, लोनी और ईस्ट दिल्ली का सारा ये जो सिस्टम है, इकोसिस्टम यहाँ पर बदल रहा है। और एंड करेंगे अपनी जर्नी को अक्षरधाम पर। मात्र 50 मिनट में आज के समय में आप सोनीपत से इस तरफ पहुंच सकते हैं और किस तरीके से ये पूरा रास्ता आपस में कनेक्टेड है वो दिखाएंगे और क्या क्या यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहे हैं वो भी दिखाएंगे। कुछ अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट भी हमें यहाँ पर दिखे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से अगर आप समझे तो हम आपको दिखाने वाले हैं किस तरीके से यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है दिल्ली की वो चेंज हो रही है। यहाँ से हम इस तरफ का एरिया आपको दिखाएं जो पानीपत और यहाँ पर सोनीपत आप देख रहे हैं। तो ये पूरा जो हिस्सा है वो बागपत की तरफ से यहाँ पर चेंज हो रहा है और ये जो है हिस्से में हम यहाँ पर ये देखें तो मुरथल का हिस्सा है। तो मुरथल में और अगर पास देखें तो अमृत सुखदेव जो हिस्सा है यहाँ से आएंगे 15 किलोमीटर हम यहाँ से NH44 पर ड्राइव करेंगे और यहाँ पर आएंगे। यहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल जो एक्सप्रेसवे है इस पर आएंगे। यहाँ से एक्सप्रेसवे से बागपत से खेकरा का यहाँ से हम फिर इस पर जो दिल्ली सहारनपुर मार्ग है यही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है इस पर आएंगे और अपनी जर्नी को मंडोला विहार से होते हुए यहाँ से हम अंदर की तरफ आएंगे। यहाँ पर आकर आप देखें तो हम दिल्ली के अंदर एंट्री कर जाएंगे। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये दिल्ली की है और यहाँ से भजनपुरा से ईस्ट दिल्ली का बेसिकली हिस्सा है, उससे हम ये जो है आप देखें अक्षरधाम है इसकी तरफ आएंगे। तो पूरा रास्ता जो है वो आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं और यहाँ से भी आप देखें तो 1 घंटे का जो सफ़र है वो ये दिखा रहा है। लगभग 61 से 65 किलोमीटर के आसपास का हमारा जो रास्ता है वो होने वाला है। तो अभी हम हैं हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में मुरथल में अभी हम हैं, जो कि सबसे बड़ा फूड हब जो है इस तरफ का माना जाता है। सामने की तरफ यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो ढाबा है वो आपको नजर आएगा और यहाँ से हम जो है 65 किलोमीटर की अपनी ड्राइव जो है वो करने वाले हैं, जो कि ईस्ट दिल्ली में अक्षरधाम तक हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जाएंगे। और ये जो पूरा रीजन है पूरा किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा है और कितना यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो चुका है वो दिखाएंगे। सड़कों का भी यहाँ पर मेगा जो डेवलपमेंट है वो हुआ है। अभी हम 3 जो नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे आप मान के चले उनसे जाने वाले हैं। एक ये जो है NH44 है, इसके बाद ईस्टर्न पेरिफेरल जो एक्सप्रेसवे है उस पर जाएंगे, फिर दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे है उस पर जाएंगे और दिखाने वाले हैं क्या अभूतपूर्व यहाँ पर ये जो कनेक्टिविटी है वो बनकर आई है। ये तो अभी जहाँ पर हम हैं ये ड्राइविंग NH44 पर आगे की तरफ पानीपत वगैरह है उसकी तरफ जा रहा है। अभी आगे से हम यूटर्न ले लेंगे, लेकिन आप कनेक्टिविटी के हवाले समझे तो जो पानीपत है आगे की तरफ चंडीगढ़ भी आ जाता है, उन सब की कनेक्टिविटी और सब इंटीग्रेटेड हो चुके हैं। और अब दिल्ली से अगर आप इस तरफ आना चाहते हैं मुरथल की तरफ तो हार्डली आधा घंटा 40-45 मिनट में आप इन सारे रेस्टोरेंट्स का जो मज़ा है वो ले सकते हो। अगर यहाँ से वापस जाना चाहते हैं, अगर आप UVR2 एक्सप्रेसवे के थ्रू एयरपोर्ट की तरफ भी जाना चाहते हैं तो 40 से 45 मिनट लगेंगे। और अगर आप ईस्ट दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं जहाँ की तरफ जाने में लगभग 2.5 घंटे पहले लग जाया करते थे, लेकिन अब जो है आप मात्र 50 मिनट में वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो खाने पीने के लिए अब ये जो जगह है आपके लिए एक तरीके से पूरा जो रास्ता है वो खुल चुका है और अभी हम यहाँ से यूटर्न लेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके का सुपर स्मूथ जो रास्ते हैं वो भी यहाँ पर बन चुके हैं। यहाँ से हम जो है यूटर्न ले रहे हैं ताकि हम जो सोनीपत से दिल्ली की तरफ का रास्ता है उस पर आ जाएंगे। तो ये जो है मुरथल पर अब हम आप मान के चलें तो पानीपत सोनीपत से दिल्ली की तरफ का जो रास्ता है वो है, इसी पर हमें 15 किलोमीटर ड्राइव करना है और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर, जो कि इंटरचेंज है जहां से हमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का रास्ता मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरिया भी काफ़ी हद तक बदल चुका है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है इसको दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे के रूप में यहाँ पर डेवलप किया गया और ये बड़े बड़े आपको जो फूड हब्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। और जैसे हम कह रहे हैं आसान हो चुका है यहाँ पर आना। तो आप सोनीपत में अगर आना चाहते हैं, इनफैक्ट पानीपत की तरफ आना चाहते हैं, तो 1 घंटे के अंदर अंदर आप दिल्ली के किसी भी कोने से इन लोकेशंस पर पहुंच सकते हैं। अगर आप साउथ दिल्ली या गुड़गांव की तरफ से यहाँ आना चाहें तो आप UVR2 जो एक्सप्रेसवे उसके थ्रू आसानी से आ सकते हैं, वो भी बनकर पूरी तरीके से
तैयार है। और अगर आप ईस्ट दिल्ली की तरफ से आना चाहें तो आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से होते हुए केएमपी एक्सप्रेसवे से भी यहाँ पर आ सकते हैं और वही आपको 50 मिनट के आसपास ही यहाँ पर लगते हैं। तो अभी हम आपको यहाँ से जाते हुए का पूरा जो रास्ता है वो दिखाएंगे और सुपर स्मूथ हमारा जो ड्राइविंग है वो रहने वाली है। सुपर फास्ट भी यहाँ पर ड्राइविंग रहती है और बहुत ही अनोखे और नए जो आपको व्यूज़ हैं वो अब यहाँ पर नज़र आते हैं और जिन्हें देखते हुए आपको ड्राइविंग का जो मज़ा है वो भी आता है और सफ़र का भी बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। माना जाता है कि यहाँ पर ये जो हिस्सा है मुरथल का, यहाँ पर लगभग 500 से ज़्यादा जो ढाबाज हैं वो हैं और लगभग 1 लाख पराठास जो है यहाँ पर डे सर्व होता है। तो इस तरीके का ये जो हिस्सा है वो यहाँ पर है और सोनीपत का पूरा ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो है और काफ़ी ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पर लगातार हो रहा है क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बदलता चला जा रहा है और सोनीपत के लिए जो मेट्रो है और RRTS है पानीपत के लिए भी प्रपोज्ड है और वो भी यहाँ पर आएगी। तो और ज़्यादा बेहतरीन यहाँ की जो कनेक्टिविटी है वो आपको नज़र आने वाली है। सड़कें आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इसको हाईवे नहीं, जैसे हम बता रहे हैं एक्सप्रेसवे के रूप में डेवलप किया गया है। पिछले कुछ 2-3 साल पहले ही यहाँ पर ये जो है पूरा वाइडनिंग इसकी अच्छी खासी हुई है। जहाँ पर भी कुछ बॉटल नेक्स थे वहाँ पर फ्लाईओवर्स वगैरह बना दिए गए हैं। तो अभी जैसे हमको यहाँ पर 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करना है, उसके लिए हार्डली 12 मिनट में हम जो मुरथल है वहाँ से जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। धीरे धीरे इस तरफ जो रेजिडेंशियल मार्केट है उसने भी बहुत तेजी से जो पकड़ है वो बनानी स्टार्ट कर दी है क्योंकि अब जो एक्सेसिबिलिटी है यहाँ की बहुत आसान हो चुकी है। तो इस तरीके के आपको काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर भी नजर आएंगे, कुंडली में भी नजर आएंगे, नरेगा भी यहाँ से बहुत ही नज़दीक है, हार्डली 10 से 15 मिनट में आप वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं। तो ये पूरा रीजन है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन सोनीपत का आज के समय में बन चुका है और बहुत सारे जो फ्यूचर प्लान्स है वो हैं यहाँ के लिए और कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ हो गई है। दिल्ली देहरादून का जब से जो हिस्सा है बागपत तक का खुल गया है तो वहां से इस तरफ आना केएमपी एक्सप्रेसवे के थ्रू भी बहुत आसान हो चुका है। तो धीरे धीरे कर ये पूरा रीजन जैसे हम बता रहे हैं आपस में वेल कनेक्टेड भी हो रहा है और ड्राइविंग का आपको यहाँ पर मजा आता है। सबसे बड़ी बात यह है 65 किलोमीटर वैसे तो काफ़ी बड़ा डिस्टेंस होता है वो है, लेकिन जब आप यहाँ पे ड्राइव करते हैं तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आप इतना लंबा जो रास्ता है वो कवर करें क्योंकि इस तरीके के बेहतरीन आपको जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं और पूरा जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी नज़र आता है। अब हम लगभग 12 से 13 किलोमीटर के आसपास NH44 पर ड्राइव कर चुके हैं। सामने की तरफ आप देखें तो सिंघू बॉर्डर यहाँ से 16 किलोमीटर पर है जो कि दिल्ली का एक तरीके से इस तरफ से बॉर्डर आता है। हमें उस तरफ नहीं जाना है, हमें तो केएमपी एक्सप्रेसवे जो है उस पर जाना है। लेकिन आप देखें तो रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुपर स्मूथ यहाँ पर है। हालांकि हमारी जो वीडियो है हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबी होने वाली है क्योंकि पूरा रूट हम आपको समझाने भी वाले हैं, दिखाने भी वाले हैं और आपको एक्सपीरियंस करके बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर ड्राइविंग का जो लुत्फ है या प्रॉब्लम है या अच्छा है वो नज़र आता है। ऊपर से आप देखें तो बागपत की तरफ अब आपको लेफ्ट की तरफ एक रास्ता नजर आ रहा होगा जो कि केएमपी एक्सप्रेसवे से ही आपको मिलता है। अब हम उस पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं जहां से हमें जो केएमपी एक्सप्रेसवे है वो साफ साफ नजर आने लग जाएगा। सो नाउ हम उस पॉइंट पर आ चुके हैं जहां से हम जो केएमपी एक्सप्रेसवे है उस पर जुड़ जाएंगे। लेफ्ट की तरफ में जो एग्जिट है हमें वहां से एग्जिट करना है और हम NH44 से जो केएमपी एक्सप्रेसवे है उस पर आ जाएंगे। अभी तक आप देख सकते हैं कितना स्मूथ हमारा जो ड्राइव है वो रहा है और इसी तरीके से हम आगे की तरफ भी उम्मीद कर रहे हैं जो केएमपी एक्सप्रेसवे है उस पर भी हमें जो रूट है वो मिलेगा। सीमलेस इंटीग्रेशन है यहाँ पर, आपको ऐसा नहीं है कि कहीं पर जाम में एक एक्सप्रेसवे से उतरने के लिए दूसरे पे चढ़ने के लिए आपको प्रॉब्लम होती हो, बिल्कुल स्मूथ है और धीरे धीरे यहाँ
यहाँ पर जो शाम से रात का वक्त है वो होने लग गया है, लाइटें भी जल रही हैं। तो अच्छा खासा हमारा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है 15 किलोमीटर का हार्डली 12 मिनट में हमने कवर कर लिया है। और अब हम जो KMP एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, उस पे 15 किलोमीटर ड्राइव करने वाले हैं। अगर हम सीधा ही जाते तो आप दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं और UVR2 के थ्रू भी जा सकते हैं, कश्मीरी गेट के थ्रू भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको ईस्ट दिल्ली की तरफ जाना है और दिल्ली का पूरा हिस्सा बाईपास करके सीधा आपको अक्षरधाम की तरफ जाना है तो आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से उस तरफ जा सकते हैं। नोएडा, गाजियाबाद जाने के लिए, मयूर विहार जाने के लिए वो सबसे बेस्ट जो रास्ता है वो बन चुका है आज के समय में। यहाँ से स्मूथली आप NH44 से जो KMP एक्सप्रेसवे के लिए ये जो स्लोप है इससे ऊपर की तरफ जाते हैं, जो मैन कैरिजवे उससे कनेक्ट कर जाते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर आप देखें तो सामने से ये जो ट्रक्स आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये जो है KMP एक्सप्रेसवे है। इसके दो हिस्से हैं, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। और ये जो है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। यहाँ पर भी पीछे की तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी सारा जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर इस रीजन में चल रहा है। जैसे हम बता रहे हैं सुपर फास्ट जो कनेक्टिविटी है वो भी है और हर तरफ से रास्ते जो है वो आपस में जुड़ रहे हैं। ये जो एक्सप्रेसवे है बहुत बड़ी बैकबोन दिल्ली NCR के रीजन के लिए बन चुकी है, क्योंकि ये 135 किलोमीटर का जो पूरा सर्कुलर में एक्सप्रेसवे है 2019 में सबसे पहले एक तरीके से कहें यही बना था। और इसने दिल्ली के अंदर जो ट्रक्स वगैरह हैं इनको आसानी से बाईपास करने के लिए पूरा रास्ता जो है वो बना दिया है। तो बहुत स्मूथली अभी तक यहाँ पर हमारी जो ड्राइव है वो हो रही है। इस पे भी हमें 15 किलोमीटर के आसपास चलना है। और अच्छी बात यह है क्योंकि ये NHAI के अंतर्गत आता है तो यहाँ पर जो टोल प्लाजा है वहाँ पर हमारा जो एनुअल पास है वो एक्टिव रहेगा। यहाँ पर इस रीजन में भी आप देखें तो एक्सप्रेसवे के साथ में ही काफ़ी सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो आपको पीछे की तरफ नजर आएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम यहाँ पर दोबारा से भी आएंगे तो काफ़ी कुछ यहाँ पर बदलता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर भी एक कॉरिडोर जो है वो बनकर उभरने वाला है। ये सोनीपत से आप बात करें और NH44 से बात करें तो बागपत के लिए रास्ता है, जो आगे से अगर आप देहरादून की तरफ जाना चाहें, जब देहरादून का जो हिस्सा है वो ओपन हो जाएगा तो उस तरफ भी जा पाएंगे, उस तरफ से इस तरफ भी आ पाएंगे। और अगर दिल्ली की तरफ जाना चाहें तो उस तरफ भी जा पाएंगे। तो बहुत ही आसान आपकी जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर कर दी गई है। और कुछ एक हिस्से जैसे जैसे खुलते चले जाएंगे तो आप यहाँ से हरिद्वार की तरफ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से ऋषिकेश की तरफ भी जा पाएंगे और वहाँ से भी डायरेक्टली अगर आपको इस तरफ ही आना है तो आ पाएंगे। तो बहुत स्मूथ जो है आपकी ड्राइविंग पूरे हिस्से में रहने वाली है। यहाँ से हम यहाँ का जो टोल प्लाजा है उस पर पहुंचे हैं, जो कि सोनीपत कुंडली का टोल प्लाजा कहा जाता है। सामने की तरफ उसका जो स्ट्रक्चर है काफी अट्रैक्टिव सा भी नजर आता है, वो नजर आएगा आपको। यहाँ पर आसपास में जो एरिया है इसमें राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो है वो यहाँ पर बनाई जा रही है। SRM जो यूनिवर्सिटी है उसका भी कैंपस है, गेल का भी कैंपस है और काफी सारे और एजुकेशनल जो हब है वो यहाँ पर बनेंगे। तो आप मान के चलें तो एक तो आपको फूड हब मिल रहा है, दूसरा सोनीपत में पहले ही काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं, फिर यहाँ पर जो एजुकेशनल सिटी है वो बन रही है। नरेला को भी इसी तरफ में जो एजुकेशन सिटी है वो बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम ये टोल है वो पार करने वाले हैं। जो हमारा पास है वो यहाँ पर एक्टिवली चलेगा तो हमें मात्र 15 रुपए में ये जो टोल है वो हम क्रॉस कर सकते हैं। और पूरा ये जो रास्ता है अभी तक हमें सुपर स्मूथ ड्राइविंग जो है वही करने को मिली है। और यहाँ तक पहुँचने में हमें हार्डली आप मान के चलें तो 17 मिनट ही लगे। तो आपको दिक्कत परेशानी कुछ नहीं होती है और मज़ा जो है वो ड्राइविंग का अलग से आता है। और पता भी चलता है कि आसपास के दिल्ली NCR के जो हिस्से हैं इनमें कितना डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कों का यहाँ पर क्या रूपरेखा जो है वो बनकर उभर रही है और कैसे ये आपस में इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं। तो धीरे धीरे हम यहाँ से जो उस पॉइंट पर आ रहे हैं जहाँ पर बागपत पर जो इंटरचेंज है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से वो मिलेगा और वहाँ से फिर हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर ज्वाइन करेंगे। नाउ इस तरफ आकर तो काफी सिनेमैटिक सा जो व्यू है वो हमें नजर आ रहा है लाइटों के बीच में। ये जो जगह आसपास में काफी कोहरा जो है वो हो चुका है, शाम का वक्त है। तो इस तरीके का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर मिलता है। 120 की जो स्पीड है यहाँ पर है, तो अगर आप उस स्पीड से चलाएं तो हार्डली ये जो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है 10 मिनट में आप कवर कर सकते हैं। और रास्ता भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर सावधानी से चलाएं क्योंकि काफ़ी सारे बड़े बड़े जो ट्रक्स हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो उस वजह से यहाँ पर जो ड्राइविंग है वो थोड़ा आप कम ही चलाएं, वरना अगर आप ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो आसानी से हम यहाँ पर जो ड्राइविंग है वो कर पा रहे हैं और आगे की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं।
नाउ यहाँ से आपको जो बोर्ड है वो ध्यान से देखना है। आपको दो रास्ते नजर आ रहे होंगे, एक बागपत के लिए, एक दिल्ली के लिए, और दोनों का एग्जिट जो है वो लेफ्ट से ही है। पहला एग्जिट जो है वो बागपत की तरफ जाता है, तो आपको यहाँ से एग्जिट नहीं लेना है अगर आपको दिल्ली की तरफ जाना है। दूसरा जो सेकंड एग्जिट आएगा आपको उस पर से नीचे की तरफ उतरना है। ये जो रास्ता है, ये जो लेफ्ट की तरफ आपको जाता हुआ नजर आ रहा है, इससे आपको नहीं जाना है। ये आपको लेके जाएगा देहरादून की तरफ। अगर आप देहरादून की तरफ जाना चाहते हैं, दिल्ली की तरफ नहीं लेके जाएगा, और देहरादून का अभी रास्ता खुला भी नहीं है, तो आप बागपत की तरफ इससे चले जाएंगे। आगे वाला जो हिस्सा है वो आपको दिल्ली की तरफ यहाँ से लेके जाएगा। तो ये एक इंटरचेंज है जो कि यहाँ पर खेकरा पर बनाया गया है। दिल्ली से लगभग 32 किलोमीटर, अक्षरधाम से अगर बात करें तो वहाँ से 32 किलोमीटर पर ये जो हिस्सा है वो आता है, और यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे और टोल को क्रॉस करेंगे। अभी हमें यहाँ पर बागपत पे थोड़ा काम है, तो हम मॉर्निंग में दिन के वक्त का आगे की तरफ से आपको जो व्यू है वो दिखाएंगे। अभी रात के वक्त आप देखें, यहाँ से सामने की तरफ से आपको दिल्ली के लिए नीचे की तरफ रास्ता लेफ्ट की तरफ भी नजर आ रहा है, तो यहाँ से आपको आगे से लेफ्ट की तरफ लेना है। तो ये पॉइंट जो है थोड़ा आपको ध्यान में रखना है अगर आपको दिल्ली की तरफ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जाना है। हमको अभी तक यहाँ तक पहुँचने में मूर्थल, जो अमरीक सुखदेव का ढाबा था, वहाँ से 24 मिनट लगे। तो 24 मिनट में हम इस पॉइंट तक, जो बागपत से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का कनेक्टिंग पॉइंट है, वहाँ तक हम आसानी से पहुँच चुके हैं। और इसके आगे अब हम जो दिन का वक्त है उसमें ड्राइव करने वाले हैं। सो यहाँ पर ऊपर की तरफ में ये जो है बागपत पर जो केएमपी एक्सप्रेसवे है वो है, उसी से हम नीचे की तरफ जो है वो उतर कर सीधे आगे की तरफ ये जो एलिवेटेड ट्रैक है उस पर जाते हैं। और दिल्ली का जो सेक्शन है यहाँ से लेकर 32 किलोमीटर का जो ऑपरेशनल है, फेज 1 जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पर अब हम ड्राइव कर रहे हैं। ये जो लेफ्ट से रास्ता आ रहा है यही टोल से नीचे की तरफ आता है केएमपी एक्सप्रेसवे से, और यहाँ से ये जो एलिवेटेड ट्रैक है ये मैन कैरिज वे, और साइड में यहाँ पर जो सर्विस रोड है नीचे के रास्तों के लिए वो भी है। तो अब हम इस पर ड्राइव करने वाले हैं और 32 किलोमीटर बाद जो अक्षरधाम है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। यहाँ तक आने में जैसे हमने बताया हार्डली आपको 24 से 25 मिनट लगते हैं। यहाँ पर भी जो 100 की स्पीड है वो है। केएमपी एक्सप्रेसवे पर भी 120 की स्पीड थी, और जो NH44 है वहाँ पर भी 100 की स्पीड है। तो स्पीड काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर आपको मिलती है। नॉन स्टॉप सिग्नल फ्री जो सारे कॉरिडोर्स हैं वो मिलते हैं, और इस तरफ का ये जो हिस्सा है वो बनकर तैयार है। तो यहाँ पर ड्राइविंग करने में आपको कोई परेशानी और दिक्कत नहीं होती है, सब कुछ यहाँ पर बनकर तैयार है। हालांकि अभी ये ट्रायल्स पर है, पूरी तरीके से पूरा जो एक्सप्रेसवे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे वो ओपन नहीं हुआ है। तो जैसे ही वो ओपन होगा तो मात्र 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच पाएंगे, जो कि हम बता रहे हैं पहले के टाइम में मूर्थल से अगर आप अक्षरधाम तक ही पहुंच जाए तो वही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो अब तो आपको दिल्ली से मेरठ हो, दिल्ली से देहरादून हो, दिल्ली से कटरा हो, दिल्ली से मुंबई हो, हर तरफ के जो एक्सप्रेसवेज है वो बनाकर तैयार किए जा रहे हैं, और इस तरीके का सुपर स्मूथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं पर बनता है। तो इस तरीके से घूमने फिरने का भी आपको काफ़ी मज़ा आता है, और हम उसी का यहाँ पर एक तरीके से एडवांटेज भी ले रहे हैं कि अब इस तरीके के रास्ते बन चुके हैं। NHAI ने आपको जो पासेज हैं वो दे दिए गए हैं, 15 रुपये में आपकी हर तरफ की ट्रिप हो जाती है। तो आप अगर दिल्ली NCR के रीजन्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपके पास हर एक वो अपॉर्चुनिटीज़ है जिससे आप यहाँ का डेवलपमेंट भी देख सकते हैं, और जैसे हमने बताया फूड हब्स पर जो एजुकेशन हब्स हैं हर तरफ आप घूम सकते हैं। हालांकि जब भी आप इन एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करें तो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होकर सावधानी से ड्राइविंग करें, क्योंकि कभी भी अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मिल सकती है। जैसे हमें सामने की तरफ ये जो है अनएक्सपेक्टेड जो मेहमान है वो नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन किसी तरीके से ये यहाँ पर पहुँच चुका है। क्योंकि अभी ट्रायल्स चल रहे हैं तो हो सकता है उस वजह से भी कहीं से, क्योंकि यहाँ पर कोई रास्ता तो उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आपको सावधानी जरूर रखनी होती है, क्योंकि सुपर फास्ट जो एक्सप्रेसवेज हैं वो हैं, और कोहरे के वक्त में या किसी भी वक्त में ऐसी कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो है वो आपको काफ़ी तकलीफ में डाल सकती है। तो वो सब आप थोड़ा बहुत यहाँ पर संभाल के चलें। और वैसे अगर आप देखें तो ये एक्सप्रेसवेज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सप्रेसवेज जो है इंडिया के अंदर बनकर तैयार हो रहे हैं। 210 से 15 किलोमीटर का ये जो 12 लेन का एक्सप्रेसवे है वो बनाया गया है। इस तरफ ये जो है पूरा नया कॉरिडोर है वो बनाया गया है, एलिवेटेड रखा गया है। नीचे के हिस्से जो है लोनी का यहाँ पर हिस्सा है, मंडोला विहार का हिस्सा है, उनको काफ़ी अच्छी जो कनेक्टिविटी है वो मिली है। राइट की तरफ में यहाँ पे ट्रॉनिका सिटी भी है।
लेफ्ट में ये जो लोकेशन है जहाँ पर एक जो प्लॉट है उसकी वजह से जो सर्विस रोड है वो नहीं बन पाई है। यहाँ पर आपको मेन कैरिजवे से ही ड्राइव करना होता है। ये मंडोला विहार के आसपास का हिस्सा और 20 मिनट आप मान के चले मैक्सिमम आपको अक्षरधाम जो टेम्पल है वहां तक पहुंचने में लगते हैं। ईस्ट दिल्ली के अंदर आप पहुंच जाते हैं। और अगर करावल नगर की बात करें जो कि दिल्ली का सबसे पहला हिस्सा है तो हार्डली 10 मिनट आप यहाँ से जो टोल प्लाजा है लोनी का उस तरफ पहुंचेंगे। तो बहुत आसान यहाँ पर ये जो ड्राइविंग है वो हो चुकी है और NH-44 से इसकी कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन है। मूर्थल, सोनीपत, पानीपत, बागपत, हर तरफ की जो कनेक्टिविटी है वो आपको दिल्ली से भी जोड़ती है और फ्यूचर में जो देहरादून है उसकी तरफ से भी जो रास्ते हैं उनसे ये जुड़ जाएगा। तो और ज़्यादा मेजर जो कनेक्टिविटी बूस्ट है वो मिलेगा। उसके साथ में ये जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस में भी बनने वाला है। तो काफ़ी कुछ आपको आने वाले समय में यहाँ पे टाउनशिप्स दिखेंगे, इंडस्ट्रियल एरियाज दिखेंगे, IT पार्क्स, जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सब दिखने वाला है। अब हम ऑलमोस्ट जो लोनी का टोल प्लाजा है उसकी तरफ पहुंचने वाले हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे का इस तरफ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जो कि यूपी का हिस्सा है। लेकिन दिल्ली के अंदर जैसे हम एंट्री करेंगे उस तरफ आपको काफी सारा जो ट्रैफिक है वो इसको यूज करता हुआ नजर आएगा। और धीरे धीरे जैसे देहरादून के जो आगे के हिस्से हैं वो खुलते चले जाएंगे तो काफ़ी कुछ यहाँ पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो आपको नज़र आएगा। तो ऊपर भी ये यहाँ पर 6 लेन का एलिवेटेड ट्रैक है और नीचे यहाँ पर जो 6 लेन की सर्विस रोड है वो भी है। और ऊपर आप देखें तो टोल प्लाजा यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर पर आगे की तरफ आ जाता है। जिस तरफ पहले घंटों लग जाते थे और आपको आने से पहले सोचना पड़ता था कि आपको कितना सारा जो ट्रैफिक है वो मिलेगा और नैरो सड़कें और जो रास्ते भी थे वो भी काफ़ी ज़्यादा अनइवन हुआ करते थे, आज के समय में आप इतनी आसानी से सुपर स्मूथ तरीके से यहाँ पर लोनी का हिस्सा जो है काफ़ी कंजेस्टेड एरिया नीचे की तरफ माना जाता था, लेकिन सब कुछ आज के समय में बदल चुका है और इतनी स्मूथली आप देखें आप यहाँ पर एंट्री कर जाते हैं और आगे की तरफ जो दिल्ली का करावल नगर का हिस्सा है, अंकुर विहार का हिस्सा है और उसके बाद खजूरी खास का हिस्सा है वहाँ आप पहुँच जाते हैं, जहाँ पर पहले पहुँचना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। और हम भी पिछली काफ़ी समय से वीडियोस बना रहे हैं तो इस तरफ हम आ नहीं पाते थे क्योंकि काफ़ी कंजेस्टेड एरियाज रहते थे। लेकिन आजकल अगर आप देखें तो हम इस तरफ कभी भी आप कहें हम आ सकते हैं क्योंकि अब जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पे खुले बना दिए गए हैं और आसान लगता है, इंजॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ये जो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर है इनकी वजह से ही ये जो बदलाव है वो पॉसिबल हो पाया है। और जब आप यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं तो नज़र आता है सोनीपत से हम यहाँ तक आए, कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अभी तक हमें मिल रही है और जो आसपास के हिस्से हैं वो भी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रीडेवलपमेंट होना स्टार्ट हो चुका है। पहले पिछड़े हुए हिस्से यहाँ पर हो जाते थे लेकिन अब जो है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होता जा रहा है तो धीरे धीरे यहाँ पर भी आपको बहुत बेहतरीन जो बिल्डिंग्स हैं उनका नज़ारा धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो चुका है। नाउ यहाँ से हम जो दिल्ली है उसके अंदर एंट्री कर रहे हैं और लेफ्ट की तरफ में क्योंकि यहाँ पर कमर्शियल जो टोल है वो तो यहाँ पर से एंट्री का लिया जा रहा है तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अब हम जो दिल्ली है इसके अंदर एंट्री कर चुके हैं। और दिल्ली के अंदर इस एक्सप्रेसवे का लगभग 14 किलोमीटर के आसपास का जो हिस्सा है वो है। यहाँ तक पहुँचने में हमें 36 से 37 मिनट जो है वो लगे हैं और यहाँ से आप मान के चलें जो 12 से 14 किलोमीटर का हिस्सा है उसे कंप्लीट करने में हमें 10 से 12 मिनट ही लगने वाले हैं क्योंकि इसी तरीके का नॉन स्टॉप यहाँ पर ये जो पूरा रास्ता है वो मिलने वाला है। और जो गीता कॉलोनी वाला खजूरी खास से जो फ्लाईओवर है वो भी ओपन हो चुका है तो उस वजह से आपको बहुत ही जल्दी आप जो गांधीनगर का हिस्सा है, सीलमपुरी का हिस्सा है, शाहदरा का हिस्सा है, जो कंजेस्टेड बेल्ट थी वो आप ऐसे ही एलिवेटेड ट्रैक से आसानी से पार कर लेते हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ा दिल्ली एनसीआर के लिए, ईस्ट दिल्ली का रीजन है इसके लिए भी बहुत बड़ा वरदान है कि आपको अब कहीं पर भी रुकना नहीं पड़ता है। और अभी तक हम जैसे सोनीपत से मूर्थल से यहाँ तक आए नॉन स्टॉप हमने ड्राइविंग की है, कोई रेड लाइट, कोई यहाँ पर ब्लॉकेज हमें नहीं मिला है और उस वजह से ही जो 65 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो आपको पता नहीं चलता है, आप कितनी जल्दी कवर कर लेते हो और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी आपका बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, एंजॉय करते हैं आप। और रास्ते अगर ऐसे हों और आप घूम रहे हो तो दूरी की परेशानी है बेसिकली वो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है।
सोच के देखिए, ये जो जगह है ये जमुना पार का एरिया दिल्ली के अंदर कहा जाता था और एक समय में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां जो है वो यहाँ पर रहती थी, क्योंकि ये यमुना पार के आसपास का एरिया था, थोड़ा कम डेवलप्ड एरिया था, सड़कें यहाँ पर अच्छी नहीं हुआ करती थी और थोड़ा बहुत जो परेशानी है गंदगी की वो भी रहती थी। लेकिन अब जो है ऊपर से चाहे आप यहाँ पर ड्राइव कर लें या नीचे से भी जो सर्विस लेन है उस पर भी ड्राइव कर लें, तो हर तरीके से रास्ते जो है यहाँ पर सुपर स्मूथ ही आपको मिलेंगे। और जो कनेक्टिविटी है, सिग्नेचर ब्रिज भी यहाँ पर 2019 के आसपास में वो वाला रास्ता भी बन चुका है, तो उसके थ्रू भी आप आसानी से ईस्ट से वेस्ट की तरफ भी जा सकते हैं। और मेट्रो की कनेक्टिविटी भी यहाँ पर लगातार जो है वो बनती चली जा रही है। खजूरी खास पर भी जो पिंक लाइन है वो आ रही है और यहाँ से बिजनपुरा की तरफ भी जा रही है और आगे की तरफ तो जो अक्षरधाम पर तो मेट्रो है ही। तो सब कुछ आज के समय में एक तरीके से आप मान के चले तो दिल्ली के अंदर डेवलप हो रहा है और हमारी कोशिश रहती है वही सारा जो डेवलपमेंट है वो आपको दिखाएं, कनेक्टिविटी को दिखाएं और किस तरीके से दिल्ली को और बेहतर सिटी जो है वो बनाया जा रहा है। और इसके आसपास के जो सारे रीजन है इनको भी इंटीग्रेट कर लिया गया है। तो आज के समय में चाहे आपको गाजियाबाद जाना है, ग्रेटर नोएडा जाना है, फरीदाबाद जाना है, अब सोनीपत कुंडली की तरफ जाना है, तो आप गुड़गांव की तरफ जाना है, हर तरफ आप बहुत ही सुपर स्मूथ तरीके से इस तरीके के ही रास्ते आपको मिलते हैं, क्योंकि एक्सप्रेसवे जो है हर तरफ कनेक्टिविटी के लिए बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे के एंड पर भी आपको एक और एक्सप्रेसवे मिल जाता है जो कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, जो कि 2021 के आसपास में यहाँ पर ओपन हुआ था। तो एक्सप्रेसवेज की यहाँ पर एक तरीके से आप लड़ी मान के चलें वो है, क्योंकि यहीं से अक्षरधाम है, वहाँ से हार्डली 5 किलोमीटर की दूरी पर जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट आ जाता है। और अगर इसी रोड पर हम सीधा जाते रहें तो नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जो है वो आ जाता है, यमुना एक्सप्रेसवे आ जाता है और सीधा और आगे जाएंगे तो जो जेवर एयरपोर्ट है उसकी तरफ भी पहुंच सकते हैं। तो बहुत आसान, हर तरफ एक्सप्रेसवेज के थ्रू दिल्ली एनसीआर के आसपास हर एक जगह जो है एक तरीके से एक नेटवर्क एक्सप्रेसवेज का बना दिया गया है। तो आसानी हर तरफ के लिए आज के समय में ड्राइविंग करते वक्त आपको मिलती है। आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन हमने कोशिश किया पूरा जो रास्ता है वो आपको दिखाएं और कैसा एक्सपीरियंस यहाँ पर ड्राइविंग का भी आपको होता है वो भी दिखाएं, ताकि आपको पता चले कि कल को अगर आप सोनीपत, पानीपत या बागपत की तरफ जाते हैं और अगर उसी तरफ से आप कुंडली की तरफ और नरेला की तरफ से भी इस तरफ आते हैं तो कितना आसान आपको आज के समय में ड्राइविंग करना हो गया है। और आप लगा सकते हैं वहाँ से यहाँ तक लगभग 60 से 62 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो हम ड्राइव कर चुके हैं और एक भी रेड लाइट अभी तक हमें नहीं मिली है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही अभूतपूर्व सी बात है कि इतना लंबा रास्ता जो है जिसमें आपने हरियाणा है, यूपी है और दिल्ली है, इसके रास्तों में आप आए हैं और आपको रेड लाइट कहीं पर भी नहीं मिली और बहुत ही नॉन स्टॉप एंट्री एग्जिट आपको हर राज्य है वहां से मिला है। तो ऐसा हो पाना अपने आप में भी एक कीर्तिमान सी बात है, क्योंकि पहले ऐसा सोचना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था। और नाउ सामने ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है अक्षरधाम का जो मेट्रो स्टेशन है वो है, हम ऑलमोस्ट यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आकर हमें हल्का सा जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो स्लो नजर आ रहा है, वरना पूरा रास्ता जैसे हम बता रहे हैं सुपर स्मूथ सुपर फास्ट तरीके से आप यहाँ पर आते हैं। और पूरा जो रास्ता है इसे कवर करने में जैसे हमने बताया था आपको, हमें मात्र अगर कल का और आज का दोनों दिन का मिला के बताएं तो 50 मिनट ही हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट लगे हैं। तो इतना आसान आज के समय में आपको यहाँ पर ड्राइविंग करना जो है वो हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।